Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. तो सभी भक्तों का हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं। सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस प्रातःकालीन साधु संघ ऑनलाइन सत्र में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 27 और इसका श्लोक नंबर देखेंगे 22। हमने कल 21 देखा था, आज 22 देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग मंगलाचरण करते हैं। सभी भक्तों का आशीर्वाद गुरु महाराज, श्रील प्रभुपाद, षट गोस्वामी प्रभुगण, जितने भी अनंत कोटि वैष्णव वृंद हैं, सभी का आशीर्वाद लेते हैं हम लोग शुरुआत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो मैं श्लोका शेयर करता हूँ। जैसे ओके, तो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। आप लोग म्यूट रह के इसका पाठ कीजिए। ज्ञानेन तत् दृष्टतत्त्वेन वैराग्येन बलीयसा। ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन वैराग्येन बलीयसा तपोयुक्तेन योगेन तीव्रेणात्मा समाधिना। तपोयुक्तेन योगेन तीव्रेणात्मा समाधिना। ध्यानेन दृष्टतत्त्वेन वैराग्येन बलीयसा तपोयुक्तेन योगेन तीव्रेणात्मा समाधिना। लोग इसका अनुवाद देखते हैं। This devotional service has to be performed strongly in perfect knowledge and with transcendental vision. One must be strongly renounced and must engage in austerity and perform mystic yoga in order to be firmly fixed in self-absorption. इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं हम लोग। ये भक्ति हमें बहुत ही तीव्रता से, हमको पूर्ण ज्ञान से, यानी जो सर्वोच्च उत्कृष्ट ज्ञान है उससे करनी चाहिए, और उसके साथ में आध्यात्मिक दृष्टि होनी चाहिए। इसमें जो वर्ड दिया है दृष्ट तत्वेन, तत्व का दृष्टि होना चाहिए, और हमें बहुत ही स्ट्रांगली वैराग्य, बहुत ही तीव्र वैराग्य होना चाहिए, और तप में हमको लगना चाहिए, और इसके साथ हमको मिस्टिक योगा, यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं मिस्टिक योगा, ताकि हम लोग आत्म समाधि न हो सके। तात्पर्य छोटा है, हम लोग इसे कुछ लाइन पढ़ते हैं और फिर हम लोग इसको पढ़ते हुए समझने का प्रयास करते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। मैं हिंदी में ही इसका अनुवाद करते हुए चलता हूँ। कृष्ण भावना में भक्ति हम लोग अंधे होकर नहीं कर सकते। सिर्फ भावपूर्ण होके या भावुक होके या कल्पना
से हम लोग नहीं कर सकते। यहाँ पे खास तौर पे ये कहा गया है कि हमें भक्ति पूरे ज्ञान के साथ हमको परम सत्य को समझते हुए इसे करनी चाहिए। हम लोग परम सत्य को तब समझ पाएंगे जब हम लोगों का ज्ञान जो है वो धीरे धीरे वृद्धि उसमें होती रहेगी। और इस वृद्धि ज्ञान में वृद्धि का जो उसका रिजल्ट है वो ये होगा कि वो हमारे वैराग्य में दिखेगा। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं और इसको समझते हुए चलते हैं हम लोग। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणैक निपुनो षड धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन मन्यो शरण्याकरो। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमत्तालिको वंदे रूप सनातन प्रभुजो श्री जीव गोपालको। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं तीसरा स्कंद अध्याय 27 अंडरस्टैंडिंग मटेरियल नेचर, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग मटेरियल नेचर, भौतिक प्रकृति को समझना। और इसका हम लोग देख रहे हैं श्लोक नंबर 22। तो हमने कल देखा था कि कल के श्लोक में क्या हुआ था कि भगवान आगे बताते हैं, मतलब जैसे कल अमरीश प्रभु जी ने बताया था कि देवती माता एक प्रश्न पूछती है, क्या जीवात्मा को और भौतिक प्रकृति को अलग कर सकते हैं? ये तो इतने एक साथ में है कई जन्मों से, दोनों एक तरफ एक दूसरे के तरफ आकृष्ट होते हैं, तो क्या ये अलग हो सकते हैं? तब उसके जवाब में कल के श्लोक में भगवान कपिल बोलते हैं, ये उसी का जो प्रश्न है उसी के उत्तर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो कल का जो तो उनका जो था पहला स्टेटमेंट था, कर सकते हैं, लेकिन भक्ति एकमात्र उसका उपाय है, मतलब केवल भक्ति से ही हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो भक्ति बहुत जरूरी है इसमें। और जैसे कल अमरीश प्रभु जी ने बताया था कि भक्ति मात्र से हम लोग इसको कर सकते हैं। और भक्ति कैसे करना है? भगवान का श्रवण करते हुए, मतलब श्रवण तो सभी लोग करते हैं, लेकिन दूसरा कोई चीज नहीं, सिर्फ भगवान के बारे में, इसके बारे में करना है। और अपना नियमित कार्य करते हुए, जो भी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है वो करते हुए जब वो आगे बढ़ेगा तो उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो आज का जो श्लोक है, अब आज के श्लोक में आगे कपिल मुनि कह रहे हैं, भगवान कपिल कह रहे हैं कि भक्ति करना है तो कैसे करना है। एक तो उन्हें बता दिया कि पहले कल बताया भक्ति करना है, अब आज बता रहे हैं कि भक्ति कैसे करना है। आगे और एक चीज वो ऐड कर रहे हैं, वो कहते हैं कि बहुत ही तीव्र ज्ञान के साथ और स्ट्रांगली इन परफेक्ट नॉलेज। ये ऐसा नहीं भक्ति कर रहे हैं तो जो मन में आया कर रहे हैं, जैसा चाहे कर रहे हैं, वैसे नहीं। इट हैज टू बी परफेक्ट स्ट्रॉन्ग, परफॉर्म स्ट्रांगली इन परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज के साथ होना चाहिए। और ये नॉलेज जो है हम लोग शास्त्र से ले सकते हैं, अपने गुरुजनों से ले सकते हैं, हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे सीनियर्स हैं, उनसे ले सकते हैं हम लोग ज्ञान। ठीक है, हम लोग जब भक्ति में आते हैं तो हमको इतना कुछ पता नहीं होता कि भक्ति यानी क्या। हम लोग को लगता है बस सुबह एक अगरबत्ती घुमा दिया, घंटी टिंग 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 बजा दिया, प्रणाम किया, और फिर दिन भर जो चाहे करो, खाओ पियो मौज करो, वैसे। तो वो भक्ति नहीं है। पूर्ण ज्ञान के साथ जब हम लोग जुड़ते हैं तो अच्छा चार नियमों का पालन करना है,
16 माला करना है, सुबह जल्दी उठना है, एकादशी करना, तो ये सब जब मिलते जाता है ज्ञान हम लोगों को, तब हम लोग फिर धीरे-धीरे भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही स्ट्रांगली हमको करना है और पूर्ण भक्ति के साथ करना है हमें, ज्ञान के साथ में, ये उन्होंने कहा था। और न सिर्फ ज्ञान के साथ हम लोग हो सकते हैं, हम लोग बड़े ज्ञानी बन जाए, पंडित बन जाए, लेकिन सिर्फ ज्ञान जो है वो अ, 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 जो है वो हेल्प नहीं करेगा। उसका दूसरा चरण है विद ट्रांसेंडेंटल विजन। हमारा दृष्टि भी जो है वो आध्यात्मिक होना चाहिए। ज्ञान तो आ गया लेकिन उसका बर्ताव सुधर नहीं रहा है, उसका विजन वैसे के वैसे ही है। हरि बोल। सॉरी, एक मिनट। तो सिर्फ ज्ञान जमा करने से हम लोगों का जो है, ज्ञान बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ ज्ञान लेके नहीं होगा। ज्ञान के साथ में जो परफेक्ट विजन, जो ट्रांसेंडेंटल विजन, वो भी होना चाहिए। और वो कैसे होगा? जैसे जब भक्ति करेगा तो ज्ञान आएगा, तो उसके आचरण में वो हमको दिखाई देगा। कभी कभी देखते हैं भक्त लोग कई वर्षों से लगे हैं, लेकिन फिर भी उनका स्वभाव सुधरा नहीं है। बहुत ही कामी है, बहुत ही क्रोधी है, और छल कपट करना, ये सब जो है वो जा नहीं रहा है। तो फिर ऐसे ज्ञान का उपयोग क्या? जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति है, उसको सिर्फ ज्ञान है, कोई बोले मैं जिम जाता हूँ, लेकिन हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती, अब वो कंडीशन है, तो फिर उसके जिम जाने का उपयोग क्या है उसका? मतलब वैसे ही है, ज्ञान हो के उसका कोई उपयोग नहीं। तो ज्ञान विद ट्रांसेंडेंटल विजन वो दिखाई भी देना चाहिए, उसके आचरण में दिखाई देना चाहिए। तो वो जब उसके आचरण में दिखता है, उसका कितना भी अपमान हो जाए वो शांत रहता है, उसको कोई कुछ बोल दे तो वो शांत रहता है। दूसरों के साथ ऐसा नहीं है कि वो ये मेरा गुरु भाई, हो गुरु भाई, ऐसे कई भक्त लोग हम लोग देखते हैं, भले वो एकदम अभी नियोफाइट है, 4-2 महीना हुआ है, जैसे ही बोलते हैं आपका गुरु भाई वो आपके महाराज से दीक्षा लेने की कोशिश कर रहा है, तो हरि बोल प्रभु आप बहुत महान है। लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति दूसरे महाराज का डिसाइपल है, तो कितना भी सीनियर हो तो ओके ठीक है। तो ये जो दृष्टि है ये सही नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट। तो जो उसका जो विजन है वो बहुत सही होता है, और वो समभाव से देखता है लोगों को। चाहे वो मतलब जैसे हम देखते हैं पंडिता समदर्शिना, चाहे वो कोई भी हो। ऐसा नहीं कि ये मेरा अपना है तो सगा है और ये पराया है तो इससे कोई लेना। जैसे हम देखते हैं इसका बहुत अच्छा उदाहरण है युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज अजात शत्रु उनको नाम दिया गया था। इवन दुर्योधन से भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। दुर्योधन सारा जीवन जो था उनको मारने में लगा हुआ था, पांडवों को, लेकिन वो मतलब दुर्योधन को भी वो समभाव से देखते थे। वो बोलते ठीक है, इसको राज करना है करने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सो दैट वाज हिज विजन। हरे कृष्णा प्रभु जी, यू कांट या बी हर्ड। हरे नहीं नहीं, मैं वो थोड़ा बात कर रहा था, कोई जरा कुछ काम था। थैंक यू माता, थैंक यू बताने के लिए। तो ट्रांसेंडेंटल विजन होना चाहिए, ज्ञान तो जमा करना ही है हम लोगों को। भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत सब पढ़ना है, ज्ञान लेना है, लेकिन ये सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, अपना पांडित्य दिखाने के लिए नहीं। कितने अच्छे अच्छे श्लोक बोलता हूँ मैं, मेरे को सब शास्त्र पता है, मुझे ये पुराण पता है, ये उपनिषद पता है, उसके लिए नहीं। उसके आचरण में भी वो दिखाई देना चाहिए। तो एक भक्ति करना है, वो हमने कल देखा था, भक्ति कैसे करना है, विथ स्ट्रांगली परफॉर्म इन परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज, नॉलेज भी उसका सही होना चाहिए, ऐसा इधर इधर उठाया नहीं, कभी थोड़ा यहाँ से, कभी ये बाबा का सुन लिया, कभी वो बाबा का सुन लिया, नहीं। बराबर जो हमारा जो परंपरा है उसमें से सुनना है, और उसमें से हम लोगों को वो लेकर उसको अपने जीवन में उतारना है, और हमारा जो ट्रांसेंडेंटल विजन है, दृष्टि तत्व के साथ में इसको करना है। और
जब करेंगे तो क्या होगा, और एक चीज यहाँ पे कपिल मुनि बोलते हैं, वन मस्ट बी स्ट्रांगली रिनाउंस्ड। बहुत ही जो है तीव्र वैराग्य होना चाहिए। भक्ति कर रहा है, बहुत साल से भी है, नॉलेज भी है, विजन भी अच्छा है, लेकिन वो पिज्जा पास्ता देखेगा तो पागल हो जाता है। अरे पनीर की सब्जी, अरे ये, अरे वो, या मतलब ही इज नॉट एबल टू कंट्रोल हिज सेंसेस। वैसे नहीं होना चाहिए। वैराग्य भी है उसमें, जैसे श्री रूप गोस्वामी उपदेशामृत में कहते हैं, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम उदर उपस्थ वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम मनसा क्रोध वेगम। तो ये सारे जो वेग हैं, इनको कंट्रोल करना है। कभी कभी देखते हैं कोई भक्त एक कंट्रोल कर रहा है लेकिन दूसरा नहीं, तो दैट इज पॉसिबल, लेकिन कोशिश करनी चाहिए सारे जो वेग हैं, जिह्वा का वेग, ये खाना है मुझे, ये खाना है। जैसे वो मंदिर में गए, पहले मुझे खाने के लिए क्या, मुझे खाने के लिए क्या, कहाँ पे अच्छा प्रसाद। प्रसाद में प्रसाद प्रसाद होता है भगवान का, उसमें ये नहीं इसमें पनीर वाला प्रसाद है या खिचड़ी वाला प्रसाद है या सिंपल कुछ चरणामृत दिया है। तो सारा भगवान का दया है, वो हमको जो मिल रही है, उसमें हमको भेदभाव नहीं करना। तो वैराग्य होना चाहिए हर चीज में उसको अपने फिर आगे कहते हैं, वन मस्ट एंगेज इन ऑस्टेरिटी, तप करते हुए। हम लोगों को तप भी करना है। ऐसा नहीं कि अ, ज्ञान है, अ, वैराग्य है, लेकिन तब कुछ भी नहीं कर रहा है, आराम से सुबह 8 बजे उठ रहे हैं कोई एकादशी व्रत नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं। सब कुछ मतलब परफेक्ट नॉलेज, ट्रांसेंडेंटल विजन, वैराग्य और तप के साथ। और कहते हैं एंड परफॉर्म मिस्टिक योगा, जो योग है उसको भी करना। अब ये योग मतलब वो जो हम लोग देखते हैं इधर काक में अपना योगा मैट दबा के इधर उधर जो ऐसा एक्सरसाइज करते हैं, वो एक्सरसाइज उस योग की बात नहीं हो रही। योग है ना, हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी बता, नॉर्मली अगर हम लोग भगवत गीता देखें तो प्रभुपाद जी योग का मतलब हमेशा भक्ति, एंड दैट इज ट्रू ऑल्सो, कि योग मतलब भक्ति योग। लेकिन यहाँ पे जो है वो कह रहे हैं, वो हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तब देखते हैं। तो योग करना है हम लोग को, तो भक्ति करना है, लेकिन कैसे करना है, ये सब पैरामीटर्स हम लोग को उसमें से पकड़ के हम लोगों को चलना है। ऑल दिस पैरामीटर्स वी हैव टू फॉलो। नहीं, एक भी पैरामीटर हमारा छूट गया है इसमें, तो हम लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। विल हमारा जो भक्ति में जो प्रगति है वो रुक जाएगा। तो तात्पर्य बहुत अच्छा है, हम लोग तात्पर्य थोड़ा सा इसको देखते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे तात्पर्य में अब शील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, डिवोशनल सर्विस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी परफॉर्म ब्लाइंडली। जो भक्ति है, कभी कभी लोग एकदम भावुक हो जाते हैं, अरे मतलब जैसे ज्वाइन किया वो सुबह 3 बजे उठना चालू, 2 बजे उठना चालू हो जाते हैं, क्योंकि वो एक टेम्पररी उसका वो भावुकता आ गया है। और फिर जैसे ही उसका काम पूरा हो जाता है, उसका नीड्स पूरा हो जाता है, थोड़ा ऐशो आराम आ जाता है, तो फिर वो वापस ढीला पड़ जाता है। फिर वो 3 का 5 हो जाता है, 5 का 7 हो जाता है, 8 का 9 बजे उठना शुरू होता है। वो वैसा नहीं होना चाहिए। इट हैज टू बी ना, मतलब ब्लाइंडली नहीं करना चाहिए इसको, उसको समझना चाहिए। अगर मैं सुबह अगर उठ रहा हूँ जल्दी, व्हाट इज द रीजन, 16 माला करता हूँ तो क्यों करता हूँ, मैं 4 नियमों का पालन करता हूँ तो क्यों करता हूँ। ये सब जो है बहुत ही अच्छी तरह से, मतलब भावुकता में नहीं कि किसी ने बोल दिया है वो करना है, मतलब वो तो दैट इज गुड, किसने बोला है, वरिष्ठ भक्त ने तो करना चाहिए, लेकिन उसके पीछे लॉजिक भी समझना चाहिए हम लोगों के, ये क्या कारण है। मतलब फालतू प्रश्न नहीं, ऐसे ही मतलब अपना ज्ञान दिखाने के लिए नहीं, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करना है, इसके पीछे तथ्य क्या है। क्योंकि बोलते हैं ना, कोई भी बिल्डिंग जो है उसका अगर फाउंडेशन अच्छा होगा तो वो खड़ी रहेगी, नहीं तो ऐसी खड़ी कर देंगे तो वो बिल्डिंग ज्यादा दिन रहेगी नहीं। वो तो वैसे ही है, हम लोग इसीलिए देखते हैं कई भक्त लोग आते हैं और चले जाते हैं, थोड़ा दिन रहते हैं, कुछ साल रहते हैं, कभी कभी तो 10 10 15 15 20 20 साल के बाद छोड़ देते हैं। तो वाई, बिकॉज उनका जो फाउंडेशन है वो मजबूत नहीं है। तो फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग बनाना है हम लोगों को। वो कैसे होगा,
ज्ञान के आधार पर, जब हम लोग भावुक होके कोई कार्य नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग को कोई भावना नहीं होनी, इमोशंस नहीं होना चाहिए, इमोशंस होना चाहिए, लेकिन विथ लॉजिक, विथ अंडरस्टैंडिंग, विथ नॉलेज, ये सब होगा तो हम लोग अच्छे से कर पाएंगे। ये प्रभुपाद जी हमको इसमें बता रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, वन हैज टू परफॉर्म डिवोशनल सर्विस इन फुल नॉलेज, पूरे ज्ञान के साथ करना है हम लोगों को इसमें। और हाँ, एक मिनट, हाँ, वन है वो पैराग्राफ कहाँ गया वो। One has to perform devotional service by full knowledge by visualizing the absolute truth. तो परम सत्य जो है उसको इसका ध्यान रखते हुए, विजुअलाइज करते हुए, मतलब पूरे भक्ति के साथ में, सॉरी, पूरे ज्ञान के साथ में हमको भक्ति करना है। और फिर आगे कहते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रुथ। ये हम लोग परम सत्य के बारे में कब समझ पाएंगे, तो वो कहते हैं बाय इवॉल्विंग ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। हमारा ज्ञान जो है जैसे जैसे हमारा उसमें वृद्धि होती रहेगी, वैसे वैसे एब्सोल्यूट ट्रूथ जो परम सत्य है, समझ भगवान को हम लोग समझ पाएंगे हम लोग। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जो भक्तों में जो है जो अच्छा अध्ययन करते हैं उनका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होता है, और उनका जो बिहेवियर भी जो है वो अलग होता है। अगर कोई ज्ञान नहीं उसमें समझने का प्रयास कर रहा है तो वैसे ही वो फिर वो मतलब जस्ट भावुकता में करेगा, तो वैसे नहीं होना चाहिए। तो उसका वी कैन अंडरस्टैंड द एब्सोल्यूट ट्रुथ बाय इवॉल्विंग ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। हमारा वृद्धि जो है उसमें करते रहना, वो जैसे जैसे बढ़ता रहेगा वैसे वो परम सत्य को समझ पाएगा। और हम लोग वो देखती है ना, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्द थे, जैसे पहले स्कंद में कहा गया, दूसरे अध्याय में, कि वो ज्ञान से जब समझने का प्रयास करता है तो पहले वो ब्रह्म को समझता है, वहां तक पहुंचता है। फिर और जब वृद्धि होता है तो वो परमात्मा को समझता है, और फिर और जब वृद्धि होता है तो वो भगवान वाला जो एस्पेक्ट है वो समझता है। तो ऐसे ये वृद्धि जैसे जैसे होता रहेगा वैसे वैसे उसका वो परम सत्य को समझ पाएगा। और फिर कहते हैं, और ये ज्ञान कब दिखेगा, इसी व्यक्ति में ज्ञान है, ये कब दिखेगा। जैसे अ, वो कहावत है ना कि वन इज नॉट डिस्कवर्ड अंटिल अनलेस ही स्पीक्स। और जब तक बात नहीं करता तब तक उसके बारे में पता नहीं चलता। तो अ, वैसे ही है कि ज्ञान है ये कैसा पता चलेगा, द विल बी मैनिफेस्टेड बाय रिनंसिएशन। उसका जो वैराग्य है, वैराग्य से दिखाई देगा कि ये जो है सही में इसको बहुत अच्छा इसको ज्ञान है। तो जैसे हम लोग देख रहे थे वैराग्य यानी उसको मतलब किसी मतलब ऐसा नहीं है उसको कोई सिर्फ जैसे प्रसादम में भी जब देते हैं तो नहीं नहीं प्रभु मुझे गुलाब जामुन नहीं चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए, वैसे नहीं। चाहे करेले का सब्जी हो, चाहे भिंडी हो, चाहे पनीर से हो, उसको कोई फर्क नहीं हुआ, भगवान है बस ये। तो उसको वो वैराग्य आ जाता है। ऐसा नहीं है कि वो चीजों को देख के उसका मन जो है विचलित होता है, वैसे नहीं। तो अगर वो अच्छा ज्ञान क्या बोलते हैं ना उसका जमा कर रहा है तो वो उसके वैराग्य में भी उसको दिखाई देगा। तो प्रभुपाद जी ये कहते हैं, द रिजल्ट ऑफ सच ट्रांसेंडेंटल नॉलेज विल बी मैनिफेस्टेड बाय रिनंसिएशन। और प्रभुपाद जी कहते हैं फिर ये जो रिनंसिएशन है इट इज नॉट टेम्पररी। जैसे आज तो बहुत वैराग्य है, आज तो निर्जला भी कर दिया और सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन दूसरे दिन तीसरे दिन 6 महीने बाद फिर सब कुछ जो है शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। कोई भी वैराग्य जो है वो टेम्पररी नहीं होता, टेम्पररी और आर्टिफिशियल। प्रभुपाद जी यहाँ पे दो चीज कहते हैं, एक तो टेम्पररी नहीं होता, एक बार जो उसमें आ गया वैराग्य तो वो हमेशा रहता है उसमें, और आर्टिफिशियल भी नहीं होता। ऐसा नहीं, कभी कभी हम लोग देखते हैं आर्टिफिशियल यानी जस्ट एक्सटर्नल उसका जो वैराग्य है वो बाह्य रूप से है उसका, लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन अंदर से हमेशा जो मन है,
जो है उसका उन चीजों की तरफ आकर्षित देता है, रूप की तरफ या स्वाद की तरफ। तो वैसे नहीं है। तो जैसे भगवान भी बोलते हैं ना, मिथ्याचार से उच्चते, मतलब उसका मतलब दिख तो रहा है बहुत वैरागी है, लेकिन अंदर से हमेशा उन चीजों की तरफ आकर्षित है, तो वो मिथ्याचारी कहलाएगा। तो इट इज नॉट टेम्पररी, इट इज नॉट आर्टिफिशियल, दो चीज। और फिर आगे कहते हैं, इट इज सेड द डेवलपमेंट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस इज एग्जिबिटेड बाय प्रोपोर्शनेट मटेरियल डिटैचमेंट और वैराग्य। तो जितना उसका उसका भक्ति या उसका जो ये है, कैसे पता चले कृष्ण भावना भक्ति, उसके वैराग्य से हम लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं। डिसप्रोपोर्शनेट मतलब जो है उतना उसमें वैराग्य भी रहेगा, तो उससे ही पता चलेगा। ये प्रभुपाद जी कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, वन डज नॉट सेपरेट हिमसेल्फ फ्रॉम मटेरियल एंजॉयमेंट, इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट ही इज नॉट एडवांसिंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो अभी भी उसका आकर्षण भौतिकता के प्रति या या स्वाद के प्रति या जो भी जो भौतिक आसक्ति है उसका जा नहीं रहा है। तो ये समझना चाहिए कि अ, वो कृष्ण भावना में आगे प्रगति नहीं कर रहा। इफ वन डज नॉट सेपरेट हिमसेल्फ फ्रॉम मटेरियल एंजॉयमेंट, यानी वैराग्य नहीं आता है, तो ये समझना चाहिए कि वो कृष्ण भक्ति में आगे प्रगति नहीं कर रहा। Renunciation in Krishna consciousness is so strong that it cannot be deviated by any attractive illusion. और ये जो वैराग्य है वो इतना स्ट्रांग होता है, वो किसी भी प्रकार से भ्रम से वो टूट नहीं सकता। और हम लोग देखते हैं ऐसे कई अच्छे अच्छे उदाहरण हैं, जैसे आ, आ, अपने हरिदास ठाकुर जी। हरिदास ठाकुर जी का जो वैराग्य था, मतलब तो ऐसा नहीं था कि मतलब बहुत ही मतलब उनका भक्ति जो था, हम लोग जानते हैं दिन में 192 राउंड्स इज नॉट ए सिंपल थिंग। हम लोग 16 माला करने में थक जाते हैं। हम लोग सोचते हैं ये कब खत्म हो, जैसे ही खत्म होते 16 माला, मेरा हो गया 16 माला। बट ही यूज्ड टू चैंट, मतलब दिन भर। तो कितने वो पावरफुल जो थे आचार्य थे, वो इसलिए उनका नाम भी है आ, आचार्य दिए गए उनको। तो नामाचार्य उनको कहा गया। तो ये जो था उनका, देखते हैं जब वो जो वेश्या थी वो जब आई उनके पास, तो वो तुरंत समझ गए, इमीडिएटली समझ गए कि ये जो है ये क्यों आई। लेकिन कुछ मतलब वो चाहते थे चले जा सकते थे, लेकिन वो नहीं गए। वो मतलब इतने स्ट्रांग थे कि उसको बिठाए, बोला ठीक है भाई तो रुक जाओ, मेरा जो 16 माला है वो जो सॉरी जो मेरा जो नाम है वो मुझे पूरा करने दे, वो हो जाएगा तो फिर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। और ऐसा कर करके मतलब कंटिन्यूस 3 दिन तक उन्होंने बिठा के रखा उसको, और उनको वो जब सुनाया उनको, तो वो उस वेश्या का उद्धार करना चाहते थे। और इसके कारण क्या हो गया कि वो जब सुना उस वेश्या ने, बहुत ही सुंदर थी। प्रभुपाद जी कई बार कहते हैं कि मतलब एकदम इतनी सुंदर थी कि कोई भी भ्रमित हो सकता है। लेकिन जो हमारे हरिदास ठाकुर जी थे वो बिल्कुल भी आकर्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पे कहा गया उनका जो वैराग्य था, उनका जो था बहुत ही स्ट्रांग था, और इसके कारण बिल्कुल भी नहीं। और वैसे ही यमुनाचार्य जी भी है, वो यमुनाचार्य जी भी ये कहते हैं कि जैसे मुझे किसी स्त्री का मुझे स्मरण भी होता है तो उस विचार पे मैं थूकता हूँ। जस्ट इमेजिन कितना इनका जो है इनका वैराग्य है, इनका भक्ति है इनका। तो वैसे करना है, ये इसमें हम लोग यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं कि योगेना मीन्स बाय कंट्रोलिंग द सेंसेस। योगेना मतलब वो हम लोगों को ये आसन वो आसन वो उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे बात हो रही है अपने इंद्रियों का दमन करना है। प्रभुपाद जी कहते हैं योगेना मीन्स बाय कंट्रोलिंग द सेंसेस एंड माइंड। हो सकता है कभी कभी बाह्य रूप से हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन मन हमारा वहां पे भाग रहा है। तो वैसे भी नहीं, हमारे इंद्रिय और मन दोनों को
उसको कंट्रोल करना है, वो मिस्टिक योगा वो करना है। तो ये सब जो चीज़ें हैं हम लोग को इसमें जैसे कल देखा था भक्ति करनी, लेकिन भक्ति कैसे करनी है? एक स्ट्रांगली करनी, बहुत ही तीव्रता से करनी, परफेक्ट नॉलेज के साथ करनी है। एक दूसरा ट्रांसेंडेंटल विजन के साथ करनी है, तीसरा वैराग्य के साथ करनी है, तप के साथ करनी है और योग के साथ। तो ये सब जो पैरामीटर्स हैं यहाँ पे आज के श्लोक में यहाँ पे अ, अ, भगवान कपिल जो है वो बता रहे हैं। तो अ, हम लोगों को जब कहा जाता है भक्ति करो, तो भक्ति करो तो कैसे करना है ये समझना चाहिए। बस उसको हम लोग कभी-कभी होता है, मतलब देखते हैं अरे ये 16 माला करा तो मैं भी करता हूँ, उसने कुछ ऐसा थैली लिया है उसमें हाथ डाल के कुछ करा तो जाके पूछता है ये क्या है? फिर बताते हैं ये ऐसा माला होता है, भगवान का नाम लेते हैं तो वो शुरू करो। दैट इज़ ओके, वो करना चाहिए। लेकिन ये साथ में क्यों करना चाहिए? इसका ज्ञान होना चाहिए और फिर जैसे-जैसे ज्ञान बढ़ेगा, उसका वैराग्य भी बढ़ेगा और वैराग्य बढ़ेगा तो उसका कृष्ण भक्ति भी बढ़ेगा उसका। तो इस मैसेज के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है या एडिशनल पॉइंट्स हैं तो विल टेक दैट। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। ओके, तो हम लोग रुकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय। हरे कृष्णा। हम लोग लेते हैं नरसिंह आरती। आज किसका